नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं कालचक्र और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहु बिगड़ गया तो बर्बाद कर देगा, राहु नहीं रुका तो रुला देगा, देर की तो दुर्भाग्य देगा राहु। समय रहते राहु को पहचाने, देखें कालचक्र। जी हाँ, राहु का नाम सुनते ही हम में से हर कोई परेशान हो जाता है। ज्योतिष में राहु को एक क्रूर और छाया ग्रह माना गया है, लेकिन क्या आपको पता है कि राहु को पहचानना आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अशुभ राहु आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है, आपके काम और सेहत दोनों को बिगाड़ सकता है। अशुभ राहु के कुछ लक्षणों को पहचानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही राहु के बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए भी आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, इसीलिए कहीं मत जाइए और पंडित सुरेश पांडे जी के साथ देखिए कालचक्र। इसके अलावा कोई भी सवाल है, फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 25 मई 2022 दिन बुधवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, सुबह 10:32 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा रात 11:20 तक। इसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग रात 10:45 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, और भद्रा काल सुबह 10:32 तक है। गुलिक काल सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक है। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ और दक्षिण दिशा की यात्रा त्याग देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को शुरू करेंगे और पंडित जी से जानेंगे राहु के बारे में। हमारे शास्त्र पुराणों में राहु के बारे में क्या कुछ कहा गया है। राहु जिसका नाम सुनते ही एक डर मन में आ जाता है, लेकिन आज राहु के बारे में आपसे विस्तार से जानूंगी। तो सबसे पहले तो बताइए राहु के बारे में और शास्त्रों में पुराणों में क्या कुछ कहा गया है। देखो श्रद्धा, ऐसा है, अति प्राचीन काल की बात है। राक्षस और देवताओं ने मिल करके समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसमें से विष भी निकला, अमृत भी निकला। अमृत देवताओं ने लिया और अमृत के लिए युद्ध हुआ। देवता बोले मुझे चाहिए, राक्षस बोले मुझे चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और उनके उस रूप से असुर देवता सब मोहित हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोग पंक्ति में बैठ जाइए और हम सबको अमृत चखा देंगे। एक ऐसा पात्र जिसमें अमृत भी था और उसके अंदर ही एक ऐसा पात्र जिसमें मदिरा भी थी। देवताओं की पंक्ति अलग हो गई, असुरों की पंक्ति अलग हो गई। देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के राहु बैठ गया और भगवान विष्णु अमृत देते हुए जा रहे थे। राहु के भी हाथ में उन्होंने अमृत दिया। राहु ने ज्यों अमृत पिया त्यों सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारे में बताया कि ये राक्षस है। अब देर हो चुकी थी, उसने अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उसका गर्दन काट दिया। जब उसका सर धड़ से अलग हो गया तो उसका सर जो था शिखी माने वो केतु बन गया और उसका धड़ जो था वो राहु बन गया। मतलब एक ही राहु के दो रूप हो गए, राहु और केतु। ठीक है, तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा की शिकायत करने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु का धड़ सिर से अलग कर दिया था। राहु धड़ कहलाया और केतु सिर। ब्रह्मा जी की तपस्या के बाद राहु को आकाश मंडल में स्थान मिला। ऋग्वेद और अथर्ववेद में दैत्य गुरु के रूप में राहु का उल्लेख है। राहु वायु तत्व, गंदगी प्रिय और नीले रंग का है। ध्वनि तरंगों पर राहु का विशेष अधिकार है। राहु चूंकि धड़ का भाग है, राहु गुप्त है,
राहु गूढ़ है, राहु छिपा हुआ है। राहु शरीर में रेक्टम गुदा स्थान का प्रतिनिधित्व करता है। जिन लोगों को भी पाइल्स बवासीर की शिकायत होगी वो अपनी कुंडली जरूर देख लें। उनके अष्टम भाव में राहु का संबंध, शनि का संबंध जरूर होगा। पाइल्स, बवासीर, भगंदर, इस तरह के रोग बिना राहु के अष्टम भाव से संबंध बनाए नहीं होते हैं। राहु भेष बदल सकता है। राहु अंडरग्राउंड स्थान का भी कारक तत्व है। शरीर में कान, जीभ और पूरे शरीर और गले में राहु का विशेष स्थान माना गया है। जानवरों में राहु हाथी के रूप में है, बिल्ली के रूप में है और सांप के रूप पर अपना प्रभाव डालता है। धातु में कोयले पर राहु ग्रह का विशेष प्रभाव माना जाता है। राहु की इष्ट देवी मां सरस्वती हैं। कुछ लोग महाकाली को भी मानते हैं राहु की देवी। राहु के नीले रंग के फूल प्रिय हैं। राहु की महादशा 18 साल की होती है और राहु की महादशा के आखिरी 6 साल अशुभकारी होते हैं। कहते हैं कि राहु शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा क्रोधो पराक्रमो भौमो जीवो जीवित सुखदः शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्य दायक। तो कहने का आशय यह है कि राहु अगर अच्छा हो जाए कुंडली में तो इससे ज्यादा वैभव देने वाला कोई ग्रह हो नहीं सकता, और राहु खराब हो जाए तो इससे ज्यादा दुख देने वाला ग्रह भी कोई नहीं होता। राहु में राहु की अंतर्दशा जो होती है वो 2 वर्ष 8 महीने 12 दिन की होती है और राहु की संपूर्ण महादशा 18 सालों की होती है। षडादित्ये दशन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशस्यैव षोडशाब्दा बृहस्पति एको न विंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। कहने का आशय ये है 18 वर्ष जो राहु की दशा है, अगर राहु तृतीय भाव, 6वें भाव और 11वें भाव में विराजमान है, कन्या राशि में, वृषभ या मिथुन राशि में विराजमान है, तो आप पक्का मानिए कि इस समय में ऐसे जातक का राजयोग उदय होगा और ऐसा जातक निम्न कुल में भी पैदा होकर के चक्रवर्ती राजा जैसा जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन अगर राहु वृश्चिक राशि का, धनु राशि का और इन भाव में भी हो तो ये अपना फल देने में उदासीन हो जाता है। वैसे तो महर्षि पाराशर कहते हैं कि वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है, लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लग्न चंद्रिका में भी लिखा हुआ है मिथुने सिंहिका सुतः। मिथुन राशि में सिंहिका का बेटा राहु ये उच्च राशि में माना जाता है, मिथुने सिंहिका सुतः। तो अगर आप फलादेश करना चाहते हैं और फलादेश करने में जिज्ञासा है तो एक बार आप मिथुन राशि के राहु को भी उच्च समझ करके फलादेश करिएगा। देखिएगा सटीक कौन होता है, वृषभ राशि वाला या मिथुन राशि वाला। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया है उसके आधार पर यही कह सकता हूं कि मिथुन राशि का राहु जो होता है ये उच्च के राहु का फल देता है। तो कहने का आशय यह है कि बहुत सावधानी पूर्वक और बहुत ही विवेक के साथ राहु की एनालिसिस करनी चाहिए। हड़बड़ी में आकर के और जल्दबाजी में राहु के बारे में कुछ बोलना अपने वाणी को मिथ्या करना होता है। इसलिए राहु के संपूर्ण बल को और राहु के साथ संपर्क बनाने वाले ग्रहों का मूल्यांकन करके ही राहु के बारे में बोलना चाहिए। क्योंकि महर्षि पाराशर एक बात और लिखते हैं, वो ये लिखते हैं यद यद भाव गते राहु, ध्यान दीजिए, यद यद भाव गते राहु केतुश्च जनने निराम तद भावे संयुक्तम तत्फलम प्रतिषेदलम। राहु और केतु यद यद भावगतम, जिस जिस भाव में ये जाते हैं और उस राशि के, उस भाव के स्वामी का जो बल और पुरुषार्थ होता है
उसी के अनुरूप ये फल करते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यद्यद भावगते राहु केतुश्च जननिनाम यद्यद भावे संयुक्तो तत्फलम प्रत्सेदलम। जिस ग्रह के साथ ये संयुक्ति बनाते हैं उसके अनुसार इनके फल का फलादेश कहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु को जानना और पहचानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज का ये कार्यक्रम है। जरूर देखिए आज का कालचक्र ताकि आप राहु को जान सके। राशियों की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ अंक। चलिए, तो मेष राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। आपकी राशि में इस समय शुक्र और राहु की युति है। शुक्र अभी अभी 1 अंश 45 कला पर गोचर कर रहा है, राहु 28 अंश 19 कला पर गोचर कर रहा है। आपके द्वितीय भाव में सूर्य और बुध की स्थिति है, लेकिन आपके व्यय भाव में बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल के साथ विराजमान है। अर्थात जब व्यय भाव में इतने सुपर ग्रह बैठे हुए हैं तब तो खर्च बढ़ेंगे, इसलिए आप बचत करने की कोशिश करिए, जरा हाथ को अपने संकुचित रखिए। एक बात बहुत अच्छी है, वो ये कि आपके एकादश भाव का शनि दसम भाव का भी स्वामी है, जिसके कारण आपके काम की तारीफ होगी। और सबसे बड़ी बात है, माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आज कहीं आप जा रहे हैं, वाहन चलाना है आपको, तो सावधानी बरतें। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी है। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर यह है कि वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। सूर्य जहां आपकी राशि से चतुर्थ भाव और बुध पंचम भाव का स्वामी है और दोनों की युति लग्न में बनी हुई है, तो इसका मतलब ही है कि अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं उससे आपको लाभ मिलेगा। चाहे शेयर में लगा के देख लीजिए, चाहे कमोडिटी में लगा के देख लीजिए, आज आपका निर्णय अच्छा रहेगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके दसम भाव में शनि बैठा हुआ है। स्थान हानि करो जियो, स्थान वृद्धि करो शनि। अगर इस सिद्धांत को भी देखा जाए तो आपको अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को समय पर पूरा करना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने का भी अवसर बना हुआ है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल चिंता मत करिए, बड़े फैसले मत लीजिए, गाय को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु के बारे में और कुछ जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं रजनी बिहार से। रजनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। मेरे बेटा का नाम है प्रियांशु। उसका जी। जन्म तिथि है 5 अक्टूबर जी 1998। जी। क्या जानना चाहते हो प्रियांशु के बारे में? उसके बारे में पूछना है कि उसका जीवन कैसा रहेगा, किस चीज में काम करेगा कि उसको अच्छा होगा। चलिए मैं बताता हूं। प्रियांशु के बारे में रजनी आपने बात किया है। आपके पंचम भाव का स्वामी है शनि और उससे द्वितीय भाव का स्वामी है बृहस्पति, सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य। बृहस्पति और सूर्य का इत्तिसाल हो रहा है, तो इसलिए हे देवी, आपके बेटे का वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य भी अच्छा होगा। 24 साल का हो गया है, 3 साल अभी भाग्योदय में बाकी हैं। 3 साल के बाद ये अपने जिंदगी में अपने ठीक ढंग से उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा और एक सफल व्यक्ति के रूप में इसका जीवन व्यतीत होगा। 17 जनवरी 2023 के बाद इसके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु के बारे में पंडित जी से बहुत सारी जानकारी है जो हमें हासिल करनी है, और अब जानेंगे कि
क्या ये बात वाकई सही है कि अशुभ राहु का सेहत पर बुरा असर पड़ता है? अगर हाँ, तो अशुभ राहु सेहत पर क्या क्या बुरा असर डालता है, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, राहु की दशा या अंतर्दशा आने पर, राहु की दशा या अंतर्दशा आने पर राहु का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ता है तो बुद्धि पर पड़ता है। राहु अपनी दशा में कष्ट तो देता ही है, लेकिन मानसिक कष्ट बहुत होता है। जिन लोगों पर राहु की महादशा चल रही है, ऐसे लोगों को चिंता, अवसाद, अनियमित ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन हो सकता है। राहु से प्रभावित व्यक्ति को गहरी नींद आना बंद हो जाती है, रात भर नींद नहीं आती है और सुबह सिर में भारीपन रहता है। रात में नींद आए तो भी व्यक्ति सजग रहता है, सुबह ऐसा लगता है कि माने रात भर सोया नहीं है। राहु पेट और सिर से संबंधित रोग भी देता है। राहु जब रोग देता है तो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। दवाएं जल्दी रोगी पर असर नहीं दिखाती हैं। राहु वात रोग देता है। राहु अशुभ होने पर वात रोग को बढ़ाता है। गैस, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द जैसे रोग राहु अपनी दशा में देता है। चेहरे पर भारीपन आ जाना या चेहरे पर अलग अलग तरह के बदलाव होने लगना, ये सब राहु के लक्षण हैं। और तो और, अगर कोई लड़का कम उम्र में एडिक्शन में आ गया हो, नशे का शिकार हो गया हो, बुरी लत उसको नशे की लग गई हो और कोशिश करने पर भी वो इस मकड़ जाल से निकल ना पा रहा हो, तो आप उसकी जन्म कुंडली जब देखेंगे तो उसके पंचम भाव में, नवम भाव में, तृतीय भाव में वृश्चिक या धनु राशि का राहु जरूर होगा। क्योंकि एडिक्शन की तरफ, नशे की तरफ राहु ही बढ़ाता है। चंद्रमा शनि का अगर संबंध हो तो अल्कोहलिक होता है। मंगल का संबंध हो तो सूखा नशा करने वाला, हेरोइन, कोकीन, इस तरह की चीज़ों का नशा करने वाला होता है। सुल्फा, इस तरह की चीज़ों का नशा करने वाला होता है। और ये बड़ी, एक अभिभावक के लिए बड़ी दयनीय स्थिति बन जाती है। ऐसे में अगर दुर्भाग्य से भगवान न करे कि किसी के साथ ये घटना घटे, किसी के बच्चे के साथ ऐसी स्थिति बने, लेकिन अगर बन जाए तो तुरंत राहु की शांति करवानी चाहिए और हर 3 महीने पर राहु की शांति करवानी चाहिए। 4 बार राहु की शांति करवानी चाहिए। राहु के वैदिक मंत्रों का 81,000 जप करवाना चाहिए। हवन तर्पण मार्जन करवाना चाहिए। और तो और 7 अनाज 1-1 किलो और काला कंबल, ये राहु की शांति करने के बाद तुरंत किसी बुजुर्ग भिखारी को दान करना चाहिए। और बच्चे को काला नीला कपड़ा नहीं पहनने देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के अंडर क्लॉथ, जो भी उसके कपड़े हैं, अंडरवियर, बनियान, इसमें रोज साबुन लगना चाहिए। बच्चा कभी भी गंदा कपड़ा न पहने। एक दिन का पहना हुआ कपड़ा दूसरे दिन न पहने। उसकी बेडशीट बिल्कुल साफ हो। उसके कमरे में साफ सफाई का पूरा ध्यान हो। अगर ये सब उपाय किए जाएं तो राहु का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। और राहु का प्रभाव जब कम होगा तो जीवन सुखी होगा। लेकिन आप तो ये तो जान लिए कि राहु इतना बुरा करता है, लेकिन अगर तीसरे भाव का राहु हो और मिथुन कन्या राशि का हो, मीन राशि का भी हो या कुंभ राशि का भी हो, तो तीसरे भाव का राहु केंद्र में मंत्री बनाता है। तीसरे भाव का राहु राजा जैसा जीवन देता है। छठे भाव का राहु विदेश यात्रा कराता है, अपार धन संपदा देता है। 11वें भाव का राहु पश्चिम दिशा की यात्रा करवाता है और किसी म्लेच्छ से जीवन का रास्ता सुधरने का पूरा रास्ता दे देता है। अगर 11वें भाव का राहु होगा तो आपकी पश्चिम दिशा की यात्रा जरूर होगी और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके धर्म का नहीं होगा, उसके संबंध से आपका भाग्योदय होगा। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं और राहु के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
तो इतनी सारी बातें राहु के बारे में आप लगातार जान रहे हैं पंडित जी से। कॉलर जुड़ चुकी हैं शशि सूरत से। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी बेटी है जी 15 अगस्त 91 की, जी स्वाति सिंह, जी अंकलेश्वर इसका जन्म है। तो जी। इसकी शादी का बताइए पंडित जी। और इसके ना सिर दर्द बहुत होता है। विवाह का योग बन चुका है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है, केवल प्रयास होगा तो विवाह का योग बन चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवंबर दिसंबर तक विवाह हो जाएगा। सरदर्द की स्थिति से बचने के लिए वैसे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसके आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर उसे सरदर्द ज़्यादा है तो उसे भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम उसको कहते हैं जिसमें पूरी श्वास को भर करके नाक कान में उंगलियां रख करके ऊपर से और भौरे की तरह, जैसे भौरा गुनगुनाता है उसी तरह से ओम गुनगुनाते हुए सांस छोड़ना चाहिए। ये उपाय अगर 5 बार सुबह 5 बार शाम शुरू हो जाए तो कैसा भी माइग्रेन होगा, कैसा भी सरदर्द होगा, वो ठीक हो जाएगा। सरदर्द का कारण होता है मस्तिष्क में ऑक्सीजन का न पहुंचना। मस्तिष्क में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो सरदर्द होता है। और हम सामान्य रूप से जब सांस लेते हैं तो केवल 220 मिलीग्राम हवा हमारे अंदर जाती है और उसमें 22% ऑक्सीजन होती है। और जब हम पूरी श्वास को भरते हैं तो लगभग 1200 मिलीग्राम श्वास अंदर जाती है, जिसमें 20% ऑक्सीजन के हिसाब से आप देख लीजिए कितना ऑक्सीजन होती है। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, मस्तिष्क तक पहुंचेगी, तो निसंदेह सरदर्द की शिकायत अपने आप ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो भाई, मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन 10वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल 3 ग्रहों की स्थिति है। और एकादश भाव में शुक्र राहु है, व्यय भाव में सूर्य बुध है, और बुध आपका राशि स्वामी है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, दिन आज आपका अच्छा है। मेहनत करोगे तो तरक्की पक्की होगी। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। फिटनेस की चिंता ना करें। आज ज़्यादा भावुक होना आपके लिए हानिकारक है। पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल की स्थिति है, और आपके आजीविका स्थान में शुक्र राहु के साथ है। शुक्र राहु के साथ होने के कारण आपके आमदनी का साधन जो है वो लिमिटेड होगा, सीमित होगा। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मेहनत से जी मत चुराइए, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति, बुध का व्यय भाव में जाना कहीं न कहीं आज आपको थोड़ा सा कामचोर बना सकता है। आपके अहंकार के कारण घर में कलह हो सकती है, माँ की सेहत बिगड़ सकती है। तो यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से घर के वो स्थान और चीजों के बारे में जानते हैं जहां से राहु आपके जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। इन जगहों और चीजों पर आपको गौर करना चाहिए और राहु के अशुभ प्रभावों से खुद को बचाना चाहिए। बताइए पंडित जी, कौन सी वो जगह है, कौन सी वो चीजें हैं? देखो भाई, पहली बात तो ये कि अगर राहु की महादशा शुरू हो चुकी है तो बहुत ज्यादा डरने, घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राहु अगर आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो पूरे धैर्य के साथ इसका मुकाबला करने और उपाय करने की जरूरत है, न कि घबराने की जरूरत है। अगर आपने अपना धैर्य खोया तो राहु आप पर हावी हो जाएगा, ये बात मेरी मान के रखिए। और अगर आपने धैर्य रखा, हिम्मत रखी, तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
अगर राहु आपके जीवन में अशुभ फल दे रहा है तो घर में अलग तरह की मनहूसियत, उदासी महसूस होती है। ऐसे घरों की दीवारों में दरार आना, दीवारों में सीलन होना, घर में अजब गजब तरीके की स्मेल आना, जंगली पेड़ों का अपने आप उग जाना, कबूतर का घर में घोंसला बनाना, घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा होना, घर में हमेशा किसी चीज की स्मेल आना, दुर्गंध आना, पैसे की बीमारी पर, कर्ज की अदायगी पर और मुकदमे पर खर्चा होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का एकाएक खराब हो जाना, मोबाइल बार बार चोरी हो जाना। तो ये राहु प्रभावित व्यक्ति जो है पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। राहु प्रभावित व्यक्ति व्यर्थ की सोच और संदेह की भावना से घिरा रहता है। राहु के अशुभ फल के कारण महिलाओं का गर्भपात हो सकता है। यहां तक बताऊं, मानसागरी में लिखा हुआ है, चैकादशे यदि राहु सिख पंचमे स्थितो भवेत सुताननम न दृश्यन्ते यद्यप इंद्रोवपि सेव्यते। जन्म कुंडली के 11वें भाव में राहु हो, 5वें भाव में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति को साक्षात इंद्र भी अगर आकर के संतान दें तब भी ऐसा व्यक्ति पुत्र शोक से हाहाकार करता है, अर्थात पुत्र शोक होता है। तो देखिए, अगर किसी की कुंडली में लोग केवल काल सर्पयोग का प्रचार करने में लगे हुए हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है काल सर्पयोग का, उसका प्रचार कह दीजिए तो जितने छोटे बड़े लोग कुंडली देखने वाले मिलेंगे 2 मिनट के बाद बोल देंगे हाँ आपके कुंडली में तो काल सर्पयोग है, जबकि ज्योतिष का ये कोई योग ही नहीं है। लेकिन हकीकत है कि यहाँ जो राहु है एकादश का, केतु है पंचम का, अगर मंगल से संबंध बनाता है तो इसको महर्षि पाराशर ने साप, जहाँ सुत साप योग है वहाँ सर्प सापा सुच्छ योग के नाम से इसका नाम लिया है। ऐसे लोगों के ऊपर नाग हत्या का दोष होता है। ऐसे लोग 5 ग्राम सोने का नाग बनवाकर सर्प सुक्त से उसकी पूजा करके और उसे किसी ज्योतिर्लिंग में दान करें। उज्जैन महाकाल में दान कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ में दान कर सकते हैं, बैजनाथ धाम में दान कर सकते हैं, सोमनाथ में दान कर सकते हैं। किसी ज्योतिर्लिंग में पंचमी तिथि को दान करें तो संतान सुख हो जाता है। ऐसे लोगों को ऐसे लोग जो होते हैं जिन पर राहु का बहुत बैड इफेक्ट होता है, ऐसे लोगों के घर का शौचालय जो होता है बहुत गंदा होता है। और जिन लोगों के घर का शौचालय एकदम चमचमाता रहता है, सुंदर रहता है, किसी तरह की स्मेल नहीं आती है और उसमें रखी हुई सामग्री व्यवस्थित रहती है, ऐसे घरों पर राहु क्या बिगाड़ेगा। राहु आएगा जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों का सेहत पे कुछ बुरा असर डालकर नहीं जा पाएगा। और हाँ, नहाने के बाद चंदन का इत्र अगर मणिबंध पर आप लगाएं, मणिबंध समझ रहे हैं ना, यहाँ हाथ पे यहाँ लगाएं, 3-4 बार चंदन यहाँ लगाएं, फिर यहाँ चंदन का इत्र, दोनों हाथों को इस तरह से मिला करके और 3 बार इसको सूंघ लें। अगर ये नहाने के बाद क्रिया करना आप शुरू करें तो राहु का एक बहुत बड़ा उपाय ये भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे चंदन के लकड़ी की जड़ तो मिलेगी नहीं, मैंने भी कोशिश किया, चंदन की लकड़ी तो मिल जाती है लेकिन चंदन के पेड़ की जड़ मिलना थोड़ी मुश्किल है। अगर जड़ मिल जाए थोड़ी सी और उसे नीले धागे में बांध कर गले में धारण कर लिया जाए तो आप समझ लीजिए कि चाहे जितना खराब राहु हो उसका भी एक पॉजिटिव असर होना शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और राहु के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी और ऐसी जानकारी जो शायद इससे पहले आपको नहीं पता हो, कालचक्र के माध्यम से जान रहे हैं। और अब बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए भाई, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय गुरु और मंगल के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है, जिसके कारण मुझे लगता है कि आज आपको धन हानि हो सकती है। सहकर्मियों से तालमेल बढ़ाकर रखें,
घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। दांतों में दर्द बढ़ सकता है। जरूरी फैसला अगर हो सके तो आज टाल दीजिए। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। राहु से पीड़ित व्यक्ति के नेचर में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, साथ ही अशुभ राहु आपको किस तरह से बीमार कर सकता है, ये जानते हैं। नेचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि कई बार देखा है कि अच्छा खासा इंसान होता है और काफी मजाकिया अंदाज का इंसान होता है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है। क्या कुछ इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं? देखो, जब राहु का बैड इफेक्ट होगा, राहु के 2 प्रभाव होते हैं, एक तो सकारात्मक, एक नकारात्मक। जब नकारात्मक प्रभाव होगा तो व्यक्ति हर आदमी के ऊपर शक करेगा, अपने अलावा वो किसी का विश्वास नहीं करेगा और पूरी दुनिया को समझेगा कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। मतलब उसके हितैषी भी उसको अपने दुश्मन लगने लगेंगे और ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी बिखराव की स्थिति शुरू हो जाती है और गैर कानूनी गतिविधियों को ऐसा व्यक्ति अंजाम देने की कोशिश करता है। घर में दीमक लग जाती है। बुरी आदतों की लत भी राहु के कारण ही लगती है। मैं फिर कहना चाहूंगा, ड्रग एडिक्शन, किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का नशा, इसके लिए राहु बहुत जिम्मेदार है। राहु से पीड़ित व्यक्ति अगर बीमार है लेकिन बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, राहु से पीड़ित व्यक्ति जब बीमार होता है तो ऐसे आदमी का लोग दवाई नहीं करते हैं, बल्कि झाड़ फूंक कराते हैं और कहते हैं कि इसको भूत प्रेत पकड़ लिया है। इसमें काफ़ी समय बर्बाद करते हैं और ऐसे सिम्टम भी मिलते हैं कि विश्वास हो जाता है कि हाँ ऐसा बात होगा। लेकिन सच बात यह है कि राहु की शांति करवा लेने से सारी चीज़ों का समाधान धीरे धीरे हो जाता है, या दुर्गा जी की उपासना करने से भी राहु ठीक हो जाता है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करते हैं, जो लोग दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर राहु के द्वारा दिया हुआ रोग क्षण भर में ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऊपरी बाधा है राहु की महादशा में, तो आपको चाहिए 9 मिट्टी के दिए लेकर के उसमें गाय का घी भर करके रुई की बत्ती डाल करके 9 दिए को एक साथ जलाना चाहिए और दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, चंडी कवच का पाठ है, उस पाठ को 9 बार करना चाहिए। और 9 बार पाठ होने के बाद जो रोगी हो, जिसे शारीरिक समस्या हो, उसके ऊपर किसी फूल से 9 बार जल छिड़क देना चाहिए। ये उपाय करके देखिए, तत्काल चमत्कार करेगा। ये आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को 9 दिन तक लगातार करने से गंभीर से गंभीर बीमारी में भी दवाइयां काम करने लगती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी, क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, कन्या राशि के जातकों का गोचर मिला जुला है। ये इसलिए कह रहा हूं कि चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल 2 शुभ ग्रह और एक क्रूर ग्रह लग्न पर दृष्टि दे रहे हैं। वहीं शनि रोग भाव में बैठा हुआ है, शुक्र और राहु मृत्यु भाव में बैठे हुए हैं, बुध भाग्य भाव में सूर्य के साथ है। घरेलू सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा ज्यादा आप खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध भाग्य भाव में है तो मुश्किल से मुश्किल, जटिल से जटिल काम भी आप समय पर पूरा कर लेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा दिन है। कोई भी काम शुरू करने से पहले सोच विचार जरूर करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, तुलसी की आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है तुला राशि की। कैसा रहेगा तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके राशि में केतु तो यथावत बने हुए हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय आपके 7वें भाव में गोचर कर चुका है। चलो अच्छी बात है,
लेकिन अभी डिग्री उसकी कितना है, 1 अंश 45 कला। अभी मात्र 1 अंश 45 कला पर शुक्र है, बहुत छोटी डिग्री है और ये बाल्यावस्था कहलाती है। तो आज आपके लिए बचत करना थोड़ी मुश्किल वाली बात होगी और आज जो भी काम आप करेंगे उसमें गलतियां हो सकती हैं और किसी करीबी व्यक्ति से अनबन भी हो सकती है। इसलिए अपने काम के प्रति पूरा फोकस करें। घुटनों में दर्द या तनाव हो तो उसके लिए गर्म पट्टी का सेवन करें। आपकी वाणी से गलतफहमी पैदा हो सकती है। आज किसी भूखे व्यक्ति को आपको भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। राहु जब अशुभ फल देता है तो व्यक्ति के स्वभाव और आदतों में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? अशुभ राहु व्यक्ति को कौन सी बुरी आदतों से जकड़ सकता है? आइए जानेंगे। बताइए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं नेचर में? देखो, राहु अशुभ फल देता है तो शरीर में अकड़न रहती है। एक रोमैटिक अर्थराइटिस रोग होता है जिसमें हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, कूल्हा टेढ़ा पड़ जाता है, हाथ का ज्वाइंट टेढ़ा हो जाता है और आदमी विकलांग की तरह चलने पर मजबूर हो जाता है। ये राहु ही है जो रोमैटिक अर्थराइटिस का रोग देता है। लग्नेश और लग्न को जब प्रभावित करेगा पापी ग्रहों के साथ और उसकी महादशा आएगी तो ये रोमैटिक अर्थराइटिस का रोग देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों का बुरा करने के लिए षड्यंत्र रचेगा। राहु पीड़ित व्यक्ति के दिमाग में हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। बिना बात के भी मन में डर बना रहेगा। राहु जब परेशान करता है तो व्यक्ति अपना निर्णय बार बार बदलता है। राहु अशुभ होता है तो नाखून गंदे रहते हैं। राहु अशुभ फल देता है तो व्यक्ति को नशे की लत लग सकती है। ऐसा व्यक्ति पानी, आग और ऊंचाई से डरता है। राहु अशुभ फल देता है तो घर के कांच और पत्थरों में दरारें पड़ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि राहु तृतीय और छठा और 11वां इन 3 स्थानों को छोड़ करके बाकी जहाँ भी होगा वहाँ अशुभ फल ही देगा। इसलिए राहु की दशा आते ही एक कहावत है कि जब तुम्हारी राहु दी दशा आवे तो रेशम दा कुर्तो पहनना। मतलब पंजाबी में कहावत है कि जब आपकी राहु की दशा आए तो रेशमी कुर्ता पहनना। क्यों? क्योंकि जब आपका परिवेश अच्छा होगा, आपका वेश अच्छा होगा तो आपका आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होगा और जब आपका आत्मविश्वास कमज़ोर नहीं होगा तो आप असंभव से असंभव कार्यों को भी ठीक कर पाएंगे। उतना असर राहु नहीं दिखा पाएगा जितना दिखाना चाहिए। मक्खी वहीं आएगी ना जहां गंदगी होगी। आप गंदगी ही ना छोड़िए तो मक्खी आएगी कहां से? इसलिए अगर आप अपना परिवेश, अपना रहन सहन गंदगी पूर्ण रखते हैं तो राहु को आपका निमंत्रण जा रहा है। और अगर आप बिल्कुल नीट क्लीन रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, हर चीज आपकी व्यवस्थित है तो राहु बुरा भी करना चाहें तो बुरा नहीं कर पाएंगे। ये मेरी बात गांठ मार लीजिए। क्योंकि मंत्रे तीर्थे च दैवज्ञे भाई सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। जिस मंदिर पर आपकी जैसी श्रद्धा होती है वहां से वैसे ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। जिस मंत्र में आपकी जितनी श्रद्धा होती है उसी आधार पर आपकी मनोकामना पूरी होती है। जिस ज्योतिषी के ऊपर आपका जितना विश्वास होता है उसी तरह से उसकी वाणी आपके लिए फलित होती है। बात विश्वास की है, किस स्तर का आपका विश्वास है। विश्वास के स्तर को मजबूत बना करके साफ सुथरा अप टू डेट रहने की कोशिश करिए। राहु भी आपका हितैषी बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ हुकुमचंद जी। हुकुमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। बात कर सकते हैं आप पंडित जी से, हुकुमचंद जी। हाँ जी।
अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल जीरो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए और उसके बाद आप पंडित जी से सवाल पूछें। ठीक। हाँ जी, पटियाला से हुक्मचंद बोल रहा हूँ जी मैं। जी बोलिए बोलिए। पटियाला से हुक्मचंद बोल रहा हूँ जी। हाँ। 7 अगस्त। बोलिए ना। हुकुमचंद जी माफ कीजिएगा, इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी और सभी दर्शक टीवी की वॉल्यूम बिल्कुल जीरो करके यानी कि म्यूट करके आप कॉल किया करें, तभी आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो पंडित जी दे पाएंगे और आप अपनी बात रख पाएंगे। बढ़ेंगे वृश्चिक राशि की तरफ, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, यद्यपि आपका गोचर तो ठीक है, आपके पंचम भाव में चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति हैं, ये तो अच्छा ही कहा जाएगा, और शनि भी बुरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खर्च बढ़ेगा। कारण आपके व्यय भाव में केतु है। काम का बोझ भी बढ़ेगा, परिवार को लेकर के ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, भावुकता आ सकती है, पैरों में दर्द बढ़ेगा। अपना गुस्सा और तनाव दूसरों पर ना निकालें। आज थोड़ा सा शहद जरूर खाएं और फिर काम शुरू करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तो बताना चाहूंगा कि यदि आपकी भी धनु राशि है तो श्रीमान आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय अपनी राशि में, मीन राशि में 8 अंश 26 कला पर गोचर कर रहा है और केंद्रवर्ती है। तो केंद्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्तु च, ये आपके लिए शुभ फलदायी नहीं माना जाएगा, अर्थात आपका फिजूल खर्च बढ़ेगा, काम का बोझ भी बढ़ेगा। और मैं चाहूँगा कि काम का बोझ जो भी आपके ऊपर बढ़ा है, इससे परिवार के ऊपर कोई आंच न आने दें। परिवार से तालमेल बनाकर रखने की कोशिश करें। पैरों में दर्द बढ़ सकता है, नौकरी में बदलाव सोच समझ कर करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की पैसे से सहायता करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी है मकर राशि की और जानेंगे कि आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके धन भाव का स्वामी शनि स्वगृही होकर के अपने धन भाव में विराजमान है। तो मेरे भाई, आज आप जहां भी पैसा लगाएंगे आपका पैसा फायदा देगा। निवेश करने की कोशिश करिए, क्योंकि आज आप सटीक निर्णय ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर भी मिलेंगे और जीवन साथी के साथ अच्छा समय भी व्यतीत होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज बहस और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। आज अपने जूते चप्पलों की भी सफाई और उनकी व्यवस्था ठीक से रखनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं नीलम जी शिमला से। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम नीलम है, मैं शिमला से बात कर रही हूँ जी। हाँ जी, मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। वो 1996 मई का उसका बर्थ है और वो ना मेहनत तो करती है पर उसका कोई काम नहीं बन रहा। वो तैयारी वगैरह भी करती है, पेपर की भी, और पढ़ती भी ठीक है, पर फिर भी उसका कोई काम नहीं बन रहा। और मेरे 2 बेटे हैं जुड़वा, उनका भी वो 1997 जन्म है, जुलाई, और वो भी करते तो है काम, पर हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आप अपनी बेटी से कहिए कि वो सूर्य की उपासना करे। रोज सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य को जल दे और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोले। अगर ये सूर्य की उपासना शुरू कर देगी तो बहुत जल्दी उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सूर्य की उपासना उसके लिए वरदान साबित होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की, जानेंगे आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। द्वितीय भाव में चंद्र मंगल गुरु, तृतीय भाव में शुक्र और राहु, चतुर्थ भाव में सूर्य बुध की स्थिति बनी हुई है।
ये ट्रांजिट देखकर आपको क्या लगता है, खर्च पर आप काबू रख पाएंगे? मैं समझ रहा हूँ आप खर्च पर काबू चाह करके भी नहीं रख पाएंगे। परिस्थितियां मजबूर करेंगी आपको खर्च करने के लिए। हाँ, काम पूरा होने में समय भी लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ काम को करते रहें। गलतफहमी के कारण घर में कलह बढ़ सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण अवसर हाथ से छूट सकते हैं। चावल की खीर बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कुंभ राशि की हुई और अभी मीन राशि के बारे में भी जानेंगे और लगातार राहु के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं, लेकिन राहु के अगर अशुभ प्रभाव हो तो उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, अशुभ राहु को शुभ बनाने के लिए कौन से उपाय हमें करने चाहिए, इससे जुड़ी भी जरूरी जानकारी आपको देंगे पंडित जी। राहु आपको अशुभ फल दे रहा है तो आपको अपने नेचर, अपने घर और अपने डेली रूटीन में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखो श्रद्धा, अगर राहु का अशुभ फल मिल रहा हो, राहु लग्न में होगा तो अशुभ फल देगा, राहु द्वितीय भाव का भी अशुभ फल देता है, राहु चतुर्थ का भी अशुभ फल देता है। और चतुर्थ का राहु तो पिता की उम्र कम कर देता है। पंचम भाव का राहु संतान सुख नहीं होने देता है। छठा राहु अच्छा होता है तो सातवां राहु 2 विवाह करवा देता है या पत्नी बीमार कर देता है। 8वां राहु गुप्त रोग दे देता है। 9वां राहु नशेबाज बना देता है। 10वां राहु कार्य में विघ्न उत्पन्न करता है। 11वां राहु अच्छा है और 12वें राहु में कर्जे में, ऋण वापसी में, ब्याज में, बीमारी में सारा पैसा बर्बाद कर देता है। तो राहु अगर आपको अशुभ फल दे रहा है तो जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। अपने घर में खूब साफ सफाई रखें और घर में हर समय पेंट अच्छा ही करवा के रखें। घर की लाइट खराब है तुरंत बदलवाएं। घर की सीवरेज सिस्टम की सफाई जरूर करवाएं। खराब इलेक्ट्रिक उपकरण घर से बाहर कर दें। सुगंधित चीज़ों का घर में प्रयोग करें। चंदन का इत्र जरूर प्रयोग करें और घर में शंख और घंटी बजाएं। हर रोज माता छिन्नमस्ता का स्तोत्र अगर पढ़ सकते हैं तो 108 बार सुनें। बुरी लत से बचने का प्रयास करें। रोज त्रिक्रिया का अभ्यास करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। आपके व्यय भाव का शनि आपका खर्चा बढ़ाएगा। काम का बोझ आप पर बढ़ सकता है और परिवार में कलह भी हो सकती है, इसलिए तनाव मस्तिष्क में बढ़ेगा। धैर्य मत खोइएगा मेरे भाई, पेशेंस रखिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के सरसों के या अलसी के तेल का एक दिया जरूर जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राहु से जुड़ी इतनी सारी बातें और ऐसी बातें जो शायद हम नहीं जानते थे और पंडित जी आपने बताई, यही खासियत है कालचक्र की कि जाना हमने, और अब मुझे लगता है सभी लोग ख्याल भी रखेंगे, राहु को जाना भी और राहु को पहचाना भी और उपाय भी करेंगे। आपने अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।